करोड़पति। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओह, बस 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 बस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऑलराइट, बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, इंग्लिश का पहाड़ा पढ़ा दिया आपने, ABCDEFG सब पढ़ लिया हमने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज अद्भुत है आप लोगों का स्नेह और प्यार। इतना आप लोग ताली बजाते हैं, इतना स्नेह देते हैं, हमारे एकदम छाती फूल जाता है, सांस नहीं ले पा रहे हैं हम, आप देख रहे हैं। ओके, थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू। तो देवियों सज्जनों, देखिए आपने राजा रानी और परियों, लैला मजनू की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी। आज एक कहानी मैं भी आपको सुनाना चाहता हूं और सुनाने जा रहा हूं। एक छोटी सी बच्ची, हाथ में एक टूटी हुई लकड़ी की स्टिक, पैरों में उधार के स्केट्स पहने बर्फ पर दौड़ते हुए अचानक वो गिर जाती है। घुटनों से खून निकलने लगता है, आंखों में आंसू बहने लगते हैं। पास जो कुछ लोग खड़े हैं वो कहते हैं, अरे छोड़ दे बिटिया, ये खेल तेरे बस की बात नहीं है। वो बच्ची रोते रोते उसी पल खड़ी हो जाती है और जवाब में कहती है, मैं हार मानने नहीं, मैं खेलने आई हूं। देवसन्नो, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये देश की जुनून से भरी बेटियों की हकीकत है और ये उनकी कहानी है। ये कहानी है भारतीय महिला आइस हॉकी टीम की। जीत की दास्तान फुर्सत के कलम से नहीं लिखी जाती, उसे लिखने के लिए बर्फीले मैदानों में भी पसीना बहाना पड़ता है। यही कहानी है भारतीय महिला आइस हॉकी टीम की। एक ऐसे देश में जहां लोग आइस हॉकी का नाम तक नहीं जानते, जहां रिंक नहीं फ्रोजन झील होती है, जहां ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं सिर्फ इरादे होते हैं, जहां सर पे छत भी मुश्किल है लेकिन सपने आसमान छूते हैं, वहां अपने माता पिता का विश्वास और दिलों में भारत का जुनून लेकर कुछ लड़कियां निकल पड़ी इस देश को एक नए खेल से रूबरू कराने, आइस हॉकी। जब उन्होंने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला तो न तो कोई स्पॉन्सर, न पैरों में उनके साइज के स्केट्स, न पहचान के लिए यूनिफॉर्म और न ढंग के इक्विपमेंट। वो मैच हार गई। हार शायद डेस्टिनी बन चुकी थी, लेकिन हारी हुई टीम के बारे में कोई तब तक बात नहीं करता जब तक कि वो जीत को अपनी मुट्ठी में न कर ले। यही किया हमारी महिला आइस हॉकी टीम ने। इस साल एशिया कप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर उन्होंने पूरे देश को सर उठाने का मौका दे दिया। ये सिर्फ एक मेडल नहीं है, ये एक पैगाम है कि जीत की दास्तान तो अभी शुरू हुई है। देवियों सज्जनों, आज इस कहानी की नायिकाएं खुद अपने साधारण जीवन की असाधारण यात्रा लेकर के इस मंच पर आ रहे हैं। तालियों के साथ अभिनंदन किया जाए विमेन्स आइस हॉकी टीम इंडिया।
what an honor, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. तालियों के साथ इनका स्वागत. What a proud moment for all of us. What a proud moment for all of us. बहुत बहुत स्वागत आप सभी का. और सबसे पहले ये जो ऐतिहासिक जीत हुई है, आपकी कांस्य पदक आपने जीता है एशिया कप में, उसके लिए हम आप सबको बधाई देते हैं. बहुत सी बातें करनी है आप लोगों के साथ. आइस हॉकी के बारे में भारत में बहुत कम लोग जानते हैं कि आइस हॉकी होती क्या है, कैसे खेली जाती है. और महिलाएं खेल रही हैं और जीत करके आई और भारत का नाम उन्होंने रोशन किया है. ये तो अद्भुत बात है. थैंक यू ऑल सो मच. कमल सर आप भी आ जाइए वहाँ से. लव यू. ओके कंफर्टेबल. तो देवी सज्जनों, मेरे सामने है आइस हॉकी टीम की प्रतिभा, टीम मैनेजर और फॉर्मर गोलकीपर नूरजहां जी, और कैप्टन है सेवांग चुस्किन. टीम डिफेंडर दिस्कित अंग. हमारे साथ जो हमारे वीआईपी सीट में बैठी हुई हमारी टीम, एक एक करके आप अपना परिचय दीजिए प्लीज. नमस्ते सर, मेरा नाम ताशी डोलकर है. मैं असिस्टेंट कैप्टन हूँ और मैं एज अ राइट फॉरवर्ड खेलती हूँ टीम इंडिया के लिए सर. ऑलराइट. I'm Harjinder Singh. I'm the General Secretary of Ice Hockey Association of India and also the team leader considering. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. नमस्ते सर, मेरा नमस्कार. नाम रिंगटन डोलमा है. मैं सेंटर फॉरवर्ड खेलती हूँ फॉर टीम इंडिया. थैंक यू. नमस्ते सर, मेरा नाम तंजिन डोलकर है. मैं सेंटर फॉरवर्ड खेलता हूँ टीम इंडिया. वाह. नमस्ते सर, मेरा नाम पद्मा छुरोल है और मैं राइट फॉरवर्ड खेलती हूँ टीम इंडिया के लिए. अनमोल. नमस्ते सर, मेरा नाम देचन डोलकर हूँ. मैं राइट फॉरवर्ड खेलती हूँ टीम इंडिया. जुले सर, मेरा नाम सोना मंगमो. मैं राइट फॉरवर्ड खेलती हूँ टीम इंडिया. जुले सर, मेरा नाम संदीन छत्सो है और मैं डिफेंस खेलती हूँ टीम इंडिया. वाह. आपके साथ डिफेंस. मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात थी कि आपसे सबसे मिल रहे हैं, लेकिन माफ़ी हम चाहते हैं आपसे, क्योंकि आइस हॉकी के बारे में जैसा कि हमने बताया, हमें स्वयं नहीं पता था कि भारत की एक आइस हॉकी टीम होती है. थोड़ा बहुत खेल आइस हॉकी का हमने देखा हुआ है विदेश में, पर वो पुरुष खेलते थे, उनको देखा हुआ है. पर आज पहली बार ये मेरा बहुत ही बड़ा सौभाग्य कि आज एक विमेंस हॉकी टीम हम देख रहे हैं. तालियों के साथ एक बार फिर उनका स्वागत किया. नूर, हम आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा बहुत इस खेल के बारे में बताएं आप. सर, बहुत रिसेंटली न्यूज़ में जो आया जी हाँ, आइस जी. हॉकी टीम के बारे में, बट आइस हॉकी का लेगेसी बहुत पुराना है हमारे देश में. ऑलमोस्ट 100 साल पुराना. जब ब्रिटिश राज जब यहाँ Really? पे चल रहा था, तब से इंट्रोड्यूस हुआ था एज ए रिक्रिएशनल स्पोर्ट. बट ऐसी जगहों पे जैसे शिमला है, जैसे गुलमर्ग है, जहाँ पे हिल स्टेशंस थे, और वहाँ आफ्टर इंडिपेंडेंस जैसे हमारी इंडियन आर्मी जो है, जो लद्दाख से शिमला जैसे जगहों पे पोस्टेड थी, तो वो इस स्पोर्ट को हमारे लद्दाख में लेके आए शिमला से. और बाकी जो सिविलियंस हैं और जो बाकी लोग हैं, लोकल्स जो हैं, उनको उन्होंने सिखाना शुरू किया. 2009 में मेंस टीम ने ऑलरेडी इंटरनेशनली डेब्यू किया था, इंडिया को रिप्रेजेंट करना शुरू किया था. और हम लड़कियां जो हैं, लड़कों को देख देख के, लड़कों के साथ खेल के, लड़कों के साथ मिल के, उनसे इंस्पिरेशन लेके, उनसे मोटिवेट होके हमने भी खेलना शुरू किया. एक टीम में जो है तकरीबन 20 से 22 लोग एक टीम का हिस्सा होते हैं, लेकिन बहुत फास्टेस्ट गेम भी माना जाता है. आइस रिंग पे जब हम उतरते हैं तो 6 लोग उतरते हैं और बाकी जो हैं स्टैंड बाय में रहते हैं. 3 जो है फॉरवर्ड खेलते हैं, 2 जो है डिफेंस खेलते हैं और लास्ट में एक जो है गोलकीपर.
और चेंज जो है बहुत जल्दी होता है, क्योंकि 1 मिनट से ज़्यादा एक खिलाड़ी आइस पे ज़्यादा नहीं रह सकता, क्योंकि बहुत फास्ट है। एकदम से आप थक जाते हैं तो एकदम से आपका चेंज आता है, शिफ्ट जो है चेंज होता है। हम चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया हमें लड़कियां हमें देखें और इस स्पोर्ट को जो है टेकअप और करें। आगे बढ़ाएं। वेल डन। क्या कितना कुछ आपने समझा दिया नूर जी। जब आपने कांस्य पदक जीता एशिया कप में, एक वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड फॉर ऑल इंडियंस। एंड और जब भी राष्ट्रगान जो है वो बजता है और हमारा तिरंगा ऊपर चढ़ता है तो हम सब के लिए बड़े गर्व की बात होती है। आप में से कोई भी उस क्षण के बारे में बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। हाँ सर जी, वैसे हमने जीता तो ब्राउन्स जीता है, बट हमारे टीम के लिए गोल्ड जीतने से बराबर है। ऐसा हुआ कि हमने एक अपने सपना था ना, उसका एक दरवाजा हमने खुला है, वाह, क्या ऐसा बात है। फील हुआ था। हमने एशियन कप खेलने के लिए गए थे। हमारा पहला मैच मलेशिया के साथ थे। सब जोश में थे, हम इस साल गोल्ड लेके आएंगे। पहला गेम हमने जीत लिया था, फिर इतना कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर ऐसा हुआ कि नेक्स्ट गेम हम ईरान के साथ थे। ईरान ऑलरेडी वो लोग रोलर पे इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप में था। ओके। फिर वो लोग आइस हॉकी में भी खेल रहे थे। खेलते हैं, फिर हाँ। उनके साथ थोड़ा फिर मुश्किल हुआ था। फर्स्ट हाफ में 2-1 था, सेकेंड हाफ में 0-0 था। फिर लास्ट हाफ में वो लोग ज्यादा स्कोर किए थे। फिर लास्ट हाफ पे हम हार गए थे। हार गए, फिर भी जज्बा तो जज्बा बिल्कुल तो भी नहीं हारे। नहीं हारे सर। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा मैच था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जो कि यूएई के साथ था। और यूएई का ये था कि वो होस्ट टीम थी सबसे पहले तो, और यूएई के साथ हमारा एक लेगेसी आया हुआ है सर कि जब से हमने आइस हॉकी खेलना शुरू किया, यूएई के साथ हम हमेशा हारते आए हुए हैं। मतलब ऐसा होता था कि नेक टू नेक गेम होता था। या तो हम 2-1 से हार जाते थे या 3-4 से हार जाते थे। अब इस टाइम पे हमारा ये था कि अब की बार हराना है अब की उनको। बार तो मतलब चाहे जो मर्जी Do हो or जाए, die. खून पसीना एक लगा लो, हम इनको हरा के दिखाएंगे। वाह। तो बहुत ही अच्छा गेम गया। यहाँ से पहले उन्होंने स्कोर किया, उसके बाद फिर हम स्कोर कर रहे थे, और उसके बाद फिर वो स्कोर कर रहे थे, फिर हम स्कोर कर रहे थे। वैसे करते करते टाई गेम हो गया था। ओहो। टाइम में जैसे फुटबॉल में एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, उधर भी एक्स्ट्रा हाँ टाइम जी, मिलता है। इसको हम ओटी कहते हैं, ओवर टाइम कहते Yeah, हैं। yeah. बेंच पे सारे नर्वस हो रहे थे कि अब क्या करना है, अगर उन्होंने स्कोर कर दिया तो हम हार जाएंगे, ऐसे वाली सिचुएशन आ गई थी। बट फिर भी छुस्कित और सब हमारे सीनियर प्लेयर्स, कोचेस है, सब बहुत मोटिवेट कर रहे थे कि हमें ये कुछ भी करके जीतना है। हम लोग वो गेम जीत गए, वाह, जिसको क्या स्कोर बात है। किया था स्टैंजन डोलकर ने played. सर ओवर टाइम में। जी। एंड शी मेड दैट हिस्ट्री स्टॉप कि हम यूएई से नहीं हारेंगे, अब हम जीत के भी दिखाएंगे। वाह, क्या बात है। वेल डन, वेल डन। फिर उसके बाद यूएई का गेम खत्म हो गया। उसके बाद आई थिंक फिलीपींस के साथ अगेन। फिलीपींस एक ऐसी टीम है सर जो कि थ्रू आउट द ईयर प्रैक्टिस करती है। हमारे कंडीशन और उनके कंडीशन का अगर हम देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्यों ऐसा बोलते हैं? वहाँ तो इतनी बर्फ पड़ती भी नहीं है, हमारे यहाँ तो बर्फ।
नहीं सर, फैसिलिटीज का आप ओह, देख लो। ओके, ओके। वो उनके पास 24/7 आवर्स का आइस रिंक है जो हमारे पास नहीं है। हम पूरे साल में मुश्किल से 3 महीना ही खेलते हैं। अभी तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो भी कम होता जा Yeah. रहा है। और बहुत ही प्रो प्लेयर्स थे, सो फिर भी हमने हार नहीं मारी। फिर भी हमने सोचा कि हमारा जो एनर्जी है हमेशा Yeah. 100% रहता है। तो फिर हमने खेला। फिर अगेन वही सीन था सर। पहले सेकंड पीरियड्स तक फिलीपींस का पल्ला भारी था। लास्ट हाफ में अगेन हमारा उनसे लॉस हो गया, जिसकी वजह से हमारा सिल्वर मेडल का मतलब थोड़ा सा हट Okay. गया था। गोल्ड मेडल के लिए हमने सोचा था, ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं मिलेगा। तो हम सब इतना मतलब पूरा सर हमारा माहौल जो होता है ना, जो लॉकर रूम जी में हाँ, होता जी हाँ, है, जी। हम गेम को खेलने से पहले हम ऐसे मतलब सबको याद दिलाते हैं, बीट चुस्कित बीट जो भी है, कोचेस है, मोटिवेट करते हैं आप मोटिवेट सबको पूरी करते हैं, तरह। एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि हम कहाँ से आए हुए हैं, हम कैसे मुश्किलों के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं, और हमें आज चाहे जो मर्जी हो ये गेम को हमें जीतना ही जीतना है। तो उसके बाद जो लास्ट गेम था वो किर्गिस्तान के साथ था, हाँ। जो कि हमारे लिए डू और डाई सिचुएशन था सर। तो सर अगेन फिर ये भी सिमिलर जैसे यूएई के साथ हुआ वैसे हुआ। उन्होंने एक गोल करा, फिर हमारा सिमिलर एक गोल करा। सर इसमें तो और भी ड्रामेटिक हो गया था। जैसे ओटी में पहुंचने से पहले एक प्लेयर को पेनल्टी लग गया था, आई थिंक चुस्कित ही थी, और फिर वो पेनल्टी बॉक्स में चले गए। और फिर हम 4 प्लेयर्स खेल रहे थे और वो 5 प्लेयर्स खेल रहे थे, तो हमारा डिसएडवांटेज था वहाँ पे। लास्ट 5 मिनट्स बचे थे, तो मेरे सामने देचन थी। तो देचन मुझे जैसे पक ड्रॉप होने वाला था, मतलब हमारे जोन में पक ड्रॉप होने वाला था, देचन ने मुझे मुड़ के ऐसे देख के मुझे बोला कि यार क्या होगा क्या होगा, ऐसे। वो बहुत घबराई हुई थी सर, मतलब मुझे लिटरली याद है वो बहुत घबराई हुई थी। तो फिर मैंने बोला कि तुम चुप करो, हम गोल करेंगे। शाबाश। और जैसे ही पक ड्रॉप हुआ, जैसे तैसे करके हम वहाँ पहुँचे सर, देचन ने मेरे को पास किया और मैंने इक्वलाइजर गोल मारा। वाह क्या बात है। सो उसके वजह से आई थिंक उसके वजह से देन सपने थोड़ा हो पाया कि हम ओटी में पहुंच गए, चलो ठीक है। फिर ओटी में हमें फिर 1-on-1 पेनल्टी किल penalty करना खेलते पड़ता हैं, है। तो पेनल्टी में फिर सपने अगेन, स्टैंजिन डोलकर इज द चैंपियन Yeah. एंड शी इज द एमवीपी ऑफ द टूर्नामेंट ऑल्सो। तो Oh, okay. स्टैंजिन की Alright. वजह से सर ये गेम भी हम जीत गए। और फिर मैं उठ के बोला कि भाई हम लोग ब्रॉन्ज मेडल जीत गए हैं। वाह क्या बात तो है। फिर सब रिजॉइस किया सर, वो मोमेंट बहुत अच्छा था। फिर सर नेशनल एंथम, जी हाँ, जी। वो तो मतलब आंखों में अभी आंसू आ रहे कि मतलब वो मोमेंट हमें जी। सेलिब्रेट करने का मौका मिला, जो कि हमारी जितनी आशाएं, जितनी मुश्किलें, जितनी बैरियर्स, हमें प्रॉब्लम्स, जो मर्जी, वो सब सर एक नेशनल एंथम anthem जब सुनने बजता के बाद वो सब सब भूल खत्म हो जाते हैं जाते हैं लोग, जी, सर। जी। मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर स्टैंजिन, इनका नाम है स्टैंजिन, एंड मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू। अब देवियों सज्जनों, आज का खेल जो है इनके साथ हम खेलेंगे, और जितनी भी धनराशि यहाँ से जीतेंगे, इन्होंने कहा है कि एक जो आइस हॉकी एसोसिएशन है उसको ये दान के रूप में देंगे, क्योंकि हमारा स्पेशल एपिसोड है और आप सब एक नेक कार्य के लिए यहाँ पर खेलने आए हैं। इसलिए आज खेल जो है वो छठे प्रश्न से शुरू होगा। जी। खेल में आपकी सुविधा के लिए 3 लाइफलाइन रखा। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस बोल, दूसरी लाइफलाइन है 50-50, जी।
तीसरी लाइफलाइन अब की बार हमने ये नया इंट्रोड्यूस किया है, ये है संकेत सूचक। ऑलराइट देविया सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू। छठा प्रश्न, 50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2007 की किस फिल्म में कबीर खान नामक कोच एक महिला टीम को जीत तक ये ले जाते हैं? In which 2007 movie does a coach named Kabir Khan lead a women's team to victory? Options: A. Chak De India, B. Dangal, C. Sultan या D. मैदान? एक चक दे इंडिया। ए चक दे इंडिया ये को तो लॉक बोल कर दिया, दीजिए। किसी एक को बोलना पड़ेगा, ए को लॉक करें। ए को लॉक कर दीजिए। वाह क्या बात है, ए पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। चक दे इंडिया इज द राइट आंसर और आपने जीत लिया 50,000 रुपए। कंप्यूटर जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि शाहरुख खान जी की ये फिल्म थी, उसमें वो भूमिका निभा रहे थे कोच की, जिसमें वो एक महिला फील्ड हॉकी टीम को ये कोच करते हैं। और आप लोगों ने शायद देखी होगी, शाहरुख खान प्रख्यात कलाकार, हमारे देश की शान मान शान है ये, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री की भी। नूर जी, कृष्ण जी आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 1 लाख रुपए। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये आपको हम एक तस्वीर दिखाएंगे, ये एक इमेज प्रश्न है। छवि में दिख रहे पेंटिंग को क्या कहा जाता है जिसे दीवार या छत की सतह पर किया जाता है? What is such a painting applied to and made integral with the surface of a wall or a ceiling called? आप तस्वीर पहले देख लीजिए। Can we see the picture please? ये है। Okay? Options: A. Filigree, B. Mural, C. Sketch or D. Miniature? म्यूरल पेंटिंग्स। बी का वॉल का। बी म्यूरल पेंटिंग्स बी को लॉक म्यूरल कर दिया जाए। लॉक करें? जी। बी कह रहे हैं म्यूरल पे ताला लगा जाए। यस, इज द राइट आंसर। वेल डन। हमारे कंप्यूटर जी बता रहे हैं कि ये जो शब्द है ना म्यूरल, ये एक लैटिन शब्द से आया है जिसका मतलब है दीवार, और इस चित्र में लियोनार्डो डा विंची का प्रसिद्ध लास्ट सपर है। yes. ये इटली में एक चर्च की दीवार पर लगा हुआ है। कहाँ से मिला आपको इतना ज्ञान? सर डॉक्टर नूरजहान है। हाँ, सर क्या मैं आपने इसकी स्टडी की हुई है क्या, म्यूरल्स वगैरह की जी पेंटिंग? सर आइस हॉकी के साथ साथ मैं आर्ट कंजर्वेटर का भी काम करती हूँ, एज अ अच्छा। रिस्टोरर काम करती हूँ ऑल ओवर इंडिया, और उसका मैंने मास्टर्स और उसके बाद मैंने पीएचडी भी कंजर्वेशन में किया है। कैसे समय मिलता है आपको और सोच मिलती है आपको कि इसको सब करना चाहिए एक साथ? आई थिंक सर लद्दाख में जो है लाइफ थोड़ा स्लो है, तो उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा सोचने का समय मिलता है। और इंडिया के बाकी जगहों पे क्रिकेट जैसे खेला जाता है, हाँ। लद्दाख में आइस हॉकी उतना ही पॉपुलर है। विंटर्स में तो 3 महीने जो हमें मिलते हैं, हाँ। नेचुरल आइस सरफेस जो मिलता है, उसमें तो कोई घर के अंदर विंटर चाहे जितनी भी हार्श हो, आइस जो है वो हमें खेल-कूद गर्म करने रखता के लिए है, जो हाँ, है तो बर्फ हम अंदर हमेशा बैठते ही नहीं तैयार है। लद्दाख में हम एक फिल्म की शूटिंग करने गए थे और वहां जाने से पहले 2 दिन इधर दवाई खाना पड़ा और वहां जाने के बाद 2 दिन बोला लेटे रहो, कुछ मत करो। तो शूटिंग में भी जो डायरेक्टर था वो बोलता था ज्यादा जोर से भागना नहीं, ज्यादा जोर से चलना नहीं, सांस फूल जाएगा। आप लोग कैसे वहाँ आइस हॉकी खेल लेते हैं? हम क्योंकि पहाड़ी इलाके से हैं, हाँ नहीं आप ये पैदाइशी एक है। हमारी हाँ, ओके, तो ओके। एक्लेमेटाइज तो हम पैदाइशी एक्लेमेटाइज हाँ, होके आए हैं, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन ये है कि जब हम भी ज़्यादा भागते हैं, ज़्यादा आइस पे टाइम स्पेंड करते हैं, तो हमारा भी काफ़ी सांस फूल जाती है, जी सांस हाँ। फूलता है। इनफैक्ट ये भी होता है कभी कभी, जैसे कि बहुत दौड़ने के बाद या बहुत अगर लंबा अगर हमारा शिफ्ट रहा, तो खून का जो स्मेल है वो तक आता है अपने मुंह में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा भागते हो तो लंग्स को बहुत ज़्यादा एक्सर्ट करते हो। क्योंकि हम जिस कंडीशंस में ट्रेन करते हैं, उसके बाद जब हम इंटरनेशनली गेम खेलने के लिए जाते हैं हाँ, लोअर एलिवेशंस पे और लोअर ऑल्टीट्यूड पे,
तो वहाँ पे बाकी टीम्स को हम देखते हैं कि उनका हालत बहुत जल्दी हमारे से बहुत जल्दी ही खराब हो जाता है। हाँ, ये तो एक एडवांटेज फिर रहती वो लोग है। हमें बोलते हैं आप लोग कैसे मतलब थर्ड पीरियड तक आप लोग ऐसे भागते रहते हो। हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग जो बचपन से ही होता जी, आ रहा जी, है, बिल्कुल। तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज रहा है। अब आपके सामने आएगा, खेल की ओर जाते हैं क्योंकि यहाँ से थोड़ी बहुत धनराशि मिल सकती है, ठीक है कि नहीं? जी। अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न, खेल की ओर चलते हैं, 2 लाख रुपए इसका मूल्य है। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। रक्त से कार्पो। अच्छा, पहले से ही मुस्कुराना शुरू कर दिया है। रक्त से कार्पो किस फल का एक प्रकार है जिसके लिए लद्दाख को भौगोलिक संकेतक प्राप्त है, GI टैग? What kind of a fruit variety is the Rakse Karpo for which Ladakh has a GI tag? Here are the options. A. Guava, B. Banana, C. Apricot या D. Pear. अमरूद, केला, खुबानी या नाशपाती? ऑप्शन सी एप्रिकॉट। एप्रिकॉट C. लगा दे ताला? जी सर। C पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया, 2 लाख जीत गए आप। लद्दाख जो है देवियों सज्जनों, रक्त से कार्पो एप्रिकॉट खट्टा मीठा होता है और इनकी विशेषता यह है कि लेह की घाटियों में बहने वाले जो क्रिस्टल क्लियर ग्लेशियर होता है उसके बगल में ये उगाया जाता है। ओके, ऑलराइट, आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न आ गया है, मूल्य है इसका 3 लाख रुपए। रेडी? 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शेक्सपियर के इनमें से किस नाटक में एक परी है जिसका नाम आइस हॉकी में उपयोग होने वाले रबर डिस्क का भी नाम है? In which of these Shakespearean plays would you come across a fairy whose name is the same as the rubber disc used in ice hockey? A. Midsummer Night's Dream, B. King Lear, C. Macbeth या D. Romeo and Juliet? किसी इनमें से इनके जो प्लेज हैं, एक परी है, उसका वही नाम है, कौन सा प्ले है वो? शेक्सपियर के बारे में कुछ जानकारी है? थोड़ा बहुत लाइफलाइन। लाइफ लेंगी? ओके। ए, शांत हो जाइए, आप टिक टिक करती चली जा रही हैं। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल है, 50-50 है। ऑडियंस पोल, ओके। ऑडियंस पोल लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, जितना भी शिक्षा आपने प्राप्त किया होगा शेक्सपियर के बारे में, उत्तर दीजिए और इनको जितवाइए, ठीक है कि नहीं? और आपका समय शुरू होता है अब। ए को मिले हैं 74%, देख रहे हैं कि नहीं, ग्राफ बना है। जी सर, ओके। लॉक कर दीजिए। ए को कह रहे हैं, ज्यादातर जनता जो है ये भी कह रही है। ए पे ताला लगा जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है, एब्सोल्युटली द राइट आंसर। शेक्सपियर प्ले में पक नाम का एक बहुत ही नटखट परी है जी और पक जो है आपके खेल में भी बहुत ही नटखट करता है, जी। इधर उधर जाता है, गोल हो जाता है उससे, है कि नहीं? बहुत बहुत बधाई आपको। देवियों सज्जनों, देखिए, एक बात तो कहें कि लद्दाख जैसी सुंदर जगह में आइस हॉकी जैसा अनोखा खेल सुनने में बड़ा रोमांचक लगता है, लेकिन इसकी अपनी एक चुनौतियां होती हैं। बावजूद इसके ये सब अपने देश के लिए खेलती हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इनकी इस यात्रा पर बनी हमारे पास एक वीडियो है, उसकी प्रस्तुति हम आप सब लोगों को दिखाना चाहेंगे। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? 2016 में मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं टीम इंडिया रिप्रेजेंट करूंगी। क्योंकि माहौल कुछ ऐसा था कि ये गेम खेल के हम कहाँ पहुंचेंगे। कुछ लोग ऐसा भी होते थे कि अरे लड़की लोग ये लड़कों के बीच खेल के क्या करेंगे, लड़की है ये लग जाएंगे, लड़कों का खेल है। आइस हॉकी खेलने के लिए
सबसे पहले आइस चाहिए, वो कि विदाउट क्रैक्स वाला या स्मूथ वाला। बॉयज़ के लिए फ्रेश आइस, नो क्रैक्स, लेकिन जब गर्ल्स का टर्न होते थे तब मिट्टी जैसा, स्पा, स्नो पाउडर जैसा वो बन जाता था। हमारे पास इक्विपमेंट नहीं था, तो हम एक-एक जो रिंक में लड़के खेल रहे थे, उनसे हम बोरो करते थे। तो हम ये पहले बाहर बैठ के डिस्कस करके उसका इक्विपमेंट मेरा है। तो लड़काओं का जो टूर्नामेंट चलता था उस टाइम ये लोग स्केट पहन के खेलने लगा ना जी, लोगों को शौक लग गया कि लड़की भी ये कर सकेगा। कईयों के हेलमेट नहीं होते, कईयों के ग्लव्स नहीं होते, कईयों के ये हाफ पैंट नहीं होते, शोल्डर पैड नहीं होते, तो लगे हालांकि गिर जाए फिर भी हम खेल लेते थे। जब 16 में फर्स्ट टाइम गई थी टीम इंडिया के लिए, तो उस टाइम पे मेरे पास स्केट का मतलब साइजेस अलग थे। एक 6 था, एक 7 था। मैंने पूरा टूर्नामेंट 2 अलग शू साइज में खेले। हम दूसरे टीम से जब इंटरेक्ट होते थे, वो लोग शेयर भी करते थे। उनके पास अपने कंट्रीज़ में बहुत सारे आर्टिफिशियल रिंग होते। हमारे पास बड़ी मुश्किल से यहाँ पे विंटर्स में 2 मंथ का नेचुरल आइस होते, प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं होते थे। आप सोचो ना, साल में 2 महीना मिलता है, वो प्रैक्टिस करके फिर इंडिया का टीम बना के कहीं बाहर जाने का पोजीशन में आना। अगर इस तरह फैसिलिटी हमारे बच्चे लोगों को यहाँ का मिलेगा ना जी, उड़ेगा उड़ेगा। छुस्कित के फादर स्कूल टीचर है, तानी की फादर इज़ अ फार्मर। देयर इज़ अ स्ट्रगल। तो हम सब एक दूसरे को देख के वी नेवर गिव अप एंड वी पुश ईच अदर अप ऑलवेज। Yeah. सर, ये बहुत ही अहम बात है कि हमारे यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं। इसके बावजूद आप लोग चैंपियन बन के आए इधर, और इस बात से हम बहुत गर्वान्वित हैं। रियली प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू, Thank एंड you. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सर, अभी जो वीडियो देखा, वीडियो देख के हमारी बहुत सारी यादें जो है ताज़ा हुई मुझे लगता है। और इसमें मेरे 2 टीममेट्स जो हैं स्तंजन और पद्मा, जी, जी। वो भी मेरे ख्याल से कुछ शेयर करना चाहते हैं अपना जर्नी। जी जी, बताइए हमें। हेलो सर। हैं? स्ट्रगल्स 2 तरीके के थे। एक तो मेरे मम्मी मुझे पहले जाने नहीं देते थे हॉकी आइस स्केटिंग करने के लिए। उस टाइम पे मेरे भैया जो थे वो आइस हॉकी खेलते हैं, ओह, तो अच्छा। मैं उनसे इंस्पायर्ड हुई हूँ। मैं मम्मी से छुप के भाग के भैया के साथ हॉकी खेलने के लिए जाती थी। एक बार तो आइस पूरा फ्रोज नहीं हुआ था और मैं उसके अंदर गिर भी गई थी। तो पड़ोसियों ने मुझे वो पॉन्ड से बचाया। उसके बाद तो मेरे मम्मी ने पूरा ही मना कर दिया था कि उनको लगता था कि मेरा सर वर टूट जाएगा और पैर टूट जाएगा। अभी भी लाइक मुझे लगता है हम सब में से किसी की मम्मी भी आज तक ये स्पोर्ट हम जब लोकली खेलते हैं तो अभी तक हमारी मम्मी देखने के लिए नहीं आए हमें। तो इक्विपमेंट्स का भी बहुत प्रॉब्लम था। एंड सेकेंडली हम लड़कों का इक्विपमेंट्स बोरो करके हम पहनते थे। एंड आई थिंक अभी हम नेशनली रिप्रेजेंट करते हैं, अभी भी हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है। अभी भी नहीं है आपके पास? नो सर। एक्चुअली हमारा एक फाउंडेशन है, तो हम वहाँ से बोरो करके अभी भी हम बोरो इक्विपमेंट पहनते हैं। ओह, यस सर। ये तो सुन के अच्छा नहीं लग रहा है हमें। हेलो सर, मेरा नाम स्तंजन छोत्सो और सर मैं जब आइस हॉकी खेलना स्टार्ट किया था तब मेरे घर में मैं नहीं मेरे भाई भी खेलते थे सर। तो आइस हॉकी जो है इक्विपमेंट जो है इतना एक्सपेंसिव होते हैं सर, तो घर में से दो खेलना और इक्विपमेंट परचेस करना बहुत मुश्किल था, स्ट्रगल था सर।
बट फिर भी दोनों के बीच में एक इक्विपमेंट खरीदने के लिए पेरेंट्स ने सपोर्ट किया था सर, छोटा मोटा इक्विपमेंट खरीद के दोनों के बीच में इक्विपमेंट खरीदा सर। ये कितना कितना महंगा होता है ये पूरा इक्विपमेंट, मान लीजिए एक खिलाड़ी के लिए? गोलकीपर का इक्विपमेंट जो है जो सबसे बेसिक ही मान ले, जिसमें ज़्यादा प्रोटेक्शन ना भी मिलता हो, वो भी 2-3 लाख से कम में नहीं मिलता है। एक इक्विपमेंट एक खिलाड़ी एक के लिए? सेट, एक सेट। सिमिलरली अगर प्लेयर्स का देखा जाए, प्लेयर्स का भी उतना ही है, गोलकीपर से थोड़ा कम, 2.5-2 लाख से ऊपर ही हो जाता है। और अभी जैसे छोत्सो और संजिन और पद्मा ने उनका स्टोरी सुनाया, तो मुझे 2016 का जब हमने एक फर्स्ट डेब्यू किया था इंटरनेशनल टूर्नामेंट में चाइनीज़ ताइपे में, हमने चैलेंज कप ऑफ एशिया में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, तो मुझे उस टाइम का याद आया। जब हमें पता चला कि हमारा सिलेक्शन हुआ है, तो सबसे पहले हम भागे इधर उधर इक्विपमेंट इकट्ठा करने में, क्योंकि हम लोग क्या करते थे सर, हमारा जब टूर्नामेंट होता था या कोई मैच होता था, तो हम लोग आइस के बाहर वेट करते थे कि लड़के कब उतारेंगे अपना इक्विपमेंट ताकि हम पहन सके। कुछ भी मिल जाए, चाहे वो आपका ओवर साइज मिल जाए इक्विपमेंट, चाहे वो छोटा मिल जाए, तो जो भी हाथ में आ जाता था तो खुशी खुशी पहन के खेलते थे। और हमारे लिए जब हमें पता चला इंटरनेशनली हम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं, तो इक्विपमेंट आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पास जो भी था, उनके पास उनसे जो भी बन पाया उन्होंने हमें प्रोवाइड किया। बट एक चीज़ याद आ रही है कि सबका हेलमेट का कलर सेम होना चाहिए, आईएचएफ का रूल है। तो या तो ब्लैक हो तो सबका ब्लैक होना चाहिए, रेड हो तो अब इसमें सबका मिक्स था, किसी का रेड था तो किसी का ब्लैक था, किसी का वाइट था, दूसरी टीम का आ गया तो फनी ये था कि स्प्रे पेंट लेके सबका ब्लैक बना के हम लोग गए थे। और जब वहाँ पे पहुँचे, फर्स्ट इंटरनेशनल आइस रिंक वैसा जिस पे इससे पहले कभी स्केटिंग किया ही नहीं था, क्योंकि नेचुरल आइस और आर्टिफिशियल आइस में बहुत फ़र्क होता है। नेचुरल आइस जो है काफ़ी हार्ड होती है, आर्टिफिशियल आइस की बात करो काफ़ी स्मूथ होता है, तो उस पे जो बैलेंस करना का जो स्किल्स है वो हमारे पास बिल्कुल नहीं था उस टाइम पे। पहला गेम हमारा सिंगापुर के साथ था। पहले लगता था कि हम ही हैं, हमें लगता दुनिया में और कोई आइस हॉकी खेलने वाला होगा ही नहीं। जब हम लोग गए और हमें लगा सिंगापुर क्या ही होगा, वो तो ट्रॉपिकल कंट्री है, उनका तो मतलब वो तो क्या ही होगा, हम तो कुछ तो अच्छे होंगे। हमारी हार हुई उनसे बहुत बुरी तरह से। उन्होंने हमें 8 गोल स्कोर किए। पद्मा ने थैंकफुली उस दिन एक स्कोर किया गोल, और हमारा 8-1 के स्कोर से हम लोग वो गेम हार गए। थर्ड गेम से पहले जो हम चाइनीज़ ताइपे के साथ गेम खेलने वाले थे, उससे पहले हमें हर गेम से पहले एक प्रैक्टिस गेम मिलता है, और प्रैक्टिस गेम में कुछ कड़क करके आवाज़ आई और मुझे फील हुआ कि स्टिक को कुछ हुआ है, और पूरा टूटा नहीं था बट क्रैक आ गया था। अब वो लेके मैं गेम खेल नहीं सकती थी और नया खरीदने का कोई स्कोप ही नहीं था। तो मैं अब दर-बदर इधर उधर जा रही हूँ, पूछ रही हूँ किसी से कि क्या करूँ। तो चाइनीज़ ताइपे की जो गोलकीपर है उसने शायद मुझे देखा थोड़ा सा एंग्शियस होते हुए, तो वो मेरे पास आई और उसने बोला कि क्या हुआ, लाइक व्हाट हैपेंड, एंड आई टोल्ड हर कि देयर इज अ क्रैक इन माय स्टिक, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू प्ले विद दैट। शी टोल्ड मी कम, एंड आई वेंट विथ हर लॉकर रूम में। तो लॉकर रूम में जाके उसने अपने लॉकर रूम से अपना एक जो एक्स्ट्रा स्टिक था वो निकाल के मुझे दिया, और बात ये थी कि उसी स्टिक के साथ मैं उसी टीम के मतलब वही ओपोनेंट के साथ खेलना है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हो रहे थे। इन सारी बातों का जो सार है जो हमारी समझ में आ रहा है वो ये है कि एक तो एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जहाँ पर फंड्स की कमी ना हो। बिल्कुल ऐसी संस्था होनी चाहिए जहाँ पर आपको जितना भी इक्विपमेंट है वो एकदम लेटेस्ट मॉडर्न, और 4 ऑप्शंस होने चाहिए आपके पास, क्योंकि खेल के मैदान में ये सब होता रहता है। पता नहीं ये कैसे संभव होगा, लेकिन मैं बहुत उम्मीद लेकर के कह रहा हूँ कि अगर हमारा कार्यक्रम आज लोग देख रहे हैं ना, तो कोई ना कोई यहाँ पर जो कि एक स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट है, या कोई ऐसा एसोसिएशन है, या कोई ऐसी संस्था है जो इनको स्पॉन्सर करना चाहती है, तो यही मौका है कि आप लोगों को भी स्पॉन्सरशिप मिले, ताकि आपका ये जो फंड्स की जो दिक्कत है वो दूर हो जाए, ताकि इनका खेल जो है वो और आगे बढ़ा सके। ओके,
ओके, अब आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव। 10वां प्रश्न है, इसका मूल्य है 5 लाख रुपए। सोचिए, अगर सही उत्तर हो गया तो 2 खिलाड़ी का इक्विपमेंट पूरा हो गया। ऑलराइट, 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 5 लाख रुपए आपके स्क्रीन के पढ़िएगा। दुबई के प्रतिष्ठित होटल बुर्ज अल अरब के आकार के पीछे क्या प्रेरणा थी? What served as the inspiration behind the shape of Dubai's iconic hotel Burj Al Arab? Okay? Option देखिए. A. Palm leaves. B. Wings of a falcon. C. Sail of a boat. D. Sand dunes. सी ऑप्शन सी सेल ऑफ अ बोट। ताड़ का पत्ता, बाज के पंख, नाव की पाल, बालू के टीले। आपने कहा सी, नाव की पाल। ताला लगा दिया जाए कंप्यूटर जी। Well played is the right answer. 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आपको मालूम है कि दूसरा पड़ाव पार करने पर एक चेक आता है, और ये चेक जो है आइस हॉकी एसोसिएशन के ऊपर। $5 लाख का चेक है, ये देखिए। $5 लाख का चेक जीत लिया है आपने। बहुत बहुत बधाई आपको। बुर्ज अल अरब जो है वो 1000 फुट से भी अधिक ऊंचाई पर है। दुनिया के सबसे ऊंचे होटलों में से एक है ये। और ये एक जो वहाँ की जो सेल बोट्स होती हैं, ढाउ उनको बोलते हैं, उसके शेप का बना हुआ है। बहुत ही अद्भुत होटल है ये जी। और एक नाव से ये प्रेरित हुआ है। अब आप जीत गए हैं 5 लाख रुपए। इधर एक और शुरू होता है खेल जिसका नाम है सुपर संदूक। ओके, सुपर संदूक क्या है आपको बता दें। 90 सेकंड, 1 मिनट और 30 सेकंड के अंदर अंदर कंप्यूटर जी धड़ाधड़ करके प्रश्न डालते जाएंगे और आपको उसका उत्तर देना पड़ेगा। अगर आपने 5 से भी ज्यादा सही उत्तर दे दिए तो या तो वो पैसे आप बैंक में जमा कर दीजिए, या उसके एवज में जो आपकी खोई हुई लाइफलाइन है उसको आप फिर से जीवित कर सकते। ठीक है? ठीक है। अंग्रेजी में पढ़ो, हिंदी में? इंग्लिश। अंग्रेजी में, ठीक है। ओके, तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी। लेट्स प्ले सुपर संदूक। देवियों, सर आप तो और डरा रहे हो। हाँ, नहीं, डरा नहीं रहे हैं। आपका सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। Complete this common phrase, raining cats and dogs. Dogs is correct. Next question. At what time of the day does AM change to PM? Morning, noon, evening, night? Noon, correct. Next, which of these entities is nicknamed the roof of the world? Tibetan Plateau। Tibetan Plateau, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न। Which of these is the scientific study of disease? Pathology, geology, zoology? पैथोलॉजी। हाँ, पैथोलॉजी, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न। Which of these is not a paper-based craft? Origami, papier-mâché, quilling, pottery? Not a paper. Pottery. Pottery is the right answer. Next, which of these refers to the end point of a journey? Kickstart, destination, base camp, point of origin? Destination। बिल्कुल सही। Next, which character from an Amir Khan film is dyslexic? ईशान बंकुशा- अवस्थी। ईशान हाँ? अवस्थी। ईशान अवस्थी। बिल्कुल सही कहा। How many sides does a nonagon have? 9, 10, 11, 12. Nonagon. पास। Pass. Next. The sister of tennis player Serena Williams shares the name of which planet? Venus। Venus is right answer. Next. What does the K stand for in kcal, a unit of energy? Kinetic, knot, kilo, king. पास पास। Pass. Next question. How many sides? बाबा वो 90 सेकंड पूरा हो गया। सोचने का समय नहीं देता है सुपर संदूक, फटाफट देता है। लेकिन आपको बता दें देव संजो, 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। 80,000 रुपए आप जीत गए हैं। अब आप बताइए, बैंक में है या कोई लाइफलाइन जिंदा करवाइएगा? लाइफलाइन जिंदा। लाइफलाइन, ओके। कंप्यूटर महाशय, इनकी जो गई हुई लाइफलाइन है ऑडियंस पोल की, इसको फिर से जीवित कर दीजिए उन पैसों के एवज में जो इन्होंने अपनी बैंक में जमा करवाए हैं। काशी, हम ऐसे ही जानना चाहेंगे आपसे कि जब से ये सब शुरू हुआ है खेल आपका और देश विदेश में जाके खेलते हैं, तो कुछ भी सुधार हुआ है? एनी इम्प्रूवमेंट सिंस यू स्टार्टेड प्लेइंग? सर
अभी तक जब हम पहले 2016 से खेलते आ रहे हैं, कई चीज़ों में सुधार थोड़ा सा तो हुआ है सर। हमारे इम्प्रूवमेंट में देखा जाए तो बहुत सारा सुधार आया है, मगर अभी भी क्या होता है, हम पहले जब हम स्टार्टिंग में खेलते थे तब से कुछ लोगों का ये ख्याल है कि लड़कियों का क्या काम इसमें, ये लड़कों का गेम है, लड़कियों का ये गेम नहीं है, तुम लोग ऐसे ही वक्त बर्बाद कर रहे हो। कईयों का यही मानना था कि अभी हमारे आचार्य रिंगचंद जी है, तो ये जब हम अभी एशियन खेलने गए थे तो हमें ये मोस्ट सीनियर प्लेयर है, तो हमें टीम में इसकी बहुत ज़रूरत थी सर। तब इनके बेबी को सिर्फ 8 मंथ हुए थे, तो इसके लिए मुश्किल था कि अपने बेबी को घर पे छोड़ के एशियन खेलने जाना बहुत मुश्किल था। तो क्या करी, इसने अपने पेरेंट्स के पास अपने बेबी को रखा और अपना टीम में खेलने के लिए आए सर। इससे हमें यही हमें मतलब मोटिवेट करते हैं सर, ये हम सबको मोटिवेट करते हैं कि लड़कियां कुछ भी कर सकती है, अपने फैमिली को भी हैंडल कर सकती है, साथ में अपने देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं सर। बिल्कुल। पाँच महीने के बाद ये फिर से रिंग में उतरे। तब हमारे जब लोकल टूर्नामेंट्स होते थे तब कई जो दर्शक होते हैं वो लोग बोलते थे कि चलो देखो माँ भी खेलने आ गई यहाँ पे मैदान में, अब माँ भी खेलने लगी। वो लोग मतलब ताने मार रहे थे इसको, मतलब ये बहुत बुरा लग रहा था हमें भी, मगर ये हार नहीं माने सर, ये स्कोर करते रहे, आगे जाने लगे और टीम के लिए मेडल भी लेके आए सर। बहुत बहुत बधाई आपको रिंचन जी। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं कि आपके यहाँ बेटी पैदा हुई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। केवल इतना ही नहीं कि बेटी पैदा हुई है, हम उम्मीद करते हैं एक दिन वो बेटी जो है जहां आप बैठी हैं मेडल लेकर के आए भारत के लिए। यस सर, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत बधाई। यस, थैंक यू सर। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि एक बार महिला जो है ना वो संकल्प कर लेती है कि कुछ करना है तो वो करके ही दिखाती है कि नहीं? मैं ये चीज़ भी बोलना चाहती हूँ सर कि जब लड़कियाँ माँ बन जाती है, जब भी खेलती है तो बहुत कुछ बोलते हैं। एक लड़का अगर फादर बन के भी खेलते हैं लेकिन उनको बोलने वाला कोई भी नहीं होता सर। क्या बात है, या बिल्कुल सही कहा आपने। तो यही सोच को हम बदलना चाहती हूँ सर। या बिल्कुल बदल दिया आपने आज। थैंक यू सर। जी हाँ। देखिए सज्जनों, ये जो महिलाओं के प्रति आप लोगों की जो धारणा है कि इनको घर में रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, ये गलत है। देखिए आज ये लोग देश का नाम ऊपर किए हैं। आप में से कितने लोग हैं जो आइस हॉकी खेल सकते हैं, और खेलने के बाद आप में से कौन इतने हैं जो एक मेडल जीत करके ला सकते हैं देश के लिए? ये बताइए आप पहले, उसके बाद आप जो भी लांछन कसना है कसिए, लेकिन पहले जाके खेलिए तो सही, है कि नहीं? आगे चलते हैं इस खेल में। ये है 11वां प्रश्न। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं, बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपयों के लिए ये रहा आपके सामने। दो 2024 में 1659 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने के बाद किस बल्लेबाज को 2025 में विजडन की दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर नामित किया गया? Which batter was named Wisden's leading women's cricketer in the world in 2025 after scoring 1,659 international runs in the year 2024? Okay? ऑप्शन देखिए। ए जमाइमा रॉड्रिग्स, बी शेफाली वर्मा, सी हरमनप्रीत कौर, या डी स्मृति मंदाना। समय आपके पास, सोच लीजिए। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास लाइफलाइन भी है और समय भी है, सोच लीजिए।
सर थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्रिकेट है ना, है? क्रिकेट है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेना है? लाइफलाइन लेना Lifeline चाहिए। लाइफलाइन लेंगे, ओके। जी, सर। ये तीनों जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल, Audience ऑडियंस poll, का okay. सहारा बहुत रहा है। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, एक बार फिर वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और अपना वोट डालिए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वैसे सी जैसा फील हो। स्मृति मंदाना को सबसे ज्यादा परसेंटेज दिया, 59%। क्या करना चाहेंगे? We'll go with the audience. We'll go with that. Go with the audience. All right. बोलिए क्या करें? डी को लॉक करें? Okay. डी पे ताल लगाने के लिए कह रही है जनता, और आप लोग भी सहमत हैं। सही उत्तर है कि नहीं बताया जाए। Is the right answer. Well played. इनको धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू। स्मृति मानधारा ने सभी फॉर्मेट्स में मिलकर 1659 रन बनाए, 1659 रन्स, जिसके एक कैलेंडर वर्ष में किसी महिला द्वारा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय रनों का ये एक नया रिकॉर्ड बना। ओके, ऑलराइट, खेल की ओर आगे बढ़ते हैं। आ गया है 12वां प्रश्न और मूल्य है इसका 12.5 लाख रुपए। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मई 2025 में महिला कैडेट का पहला बैच इनमें से किस सैन्य संस्थान से ग्रेजुएट हुआ? The first batch of women cadets graduated in May 2025 from which of these military institutes? Okay? ऑप्शन देखिए। A, नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे। B, नेशनल डिफेंस कॉलेज दिल्ली। C, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। D, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई। इंडियन मिलिट्री राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, देहरादून। राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय दिल्ली में, भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में, या अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी चेन्नई। एनी आइडिया? देहरादून है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। देहरादून जैसा लग रहा है, बट रिसेंटली न्यू सुना है उनका। माउंटेन एकेडमी चेन्नई का भी 50-50 यूज टू। हाँ 50-50 यूज ना। 50-50, ओके। 50-50 लाइफलाइन लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और जो दो गलत ऑप्शन है उनको मिटा दीजिए। नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी इन चेन्नई। चेन्नई डी एनडीए हुआ। एनडीए ए, ओके, ताल लगाए। जी लगा। ए पे ताल लगाया जाए। बहुत डर डर के इन्होंने बोला, लेकिन सही जवाब निकला है। दिल्ली में 2021 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2022 में पहली बार महिला कैडेट्स को अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया और 17 महिला कैडेट्स के साथ 2025 में पहला बैच जो है वो ग्रेजुएट हुआ एनडीए से। बिल्कुल सही जवाब आपका हो गया। ओके, देखिए आपके खेल के बारे में जानकारी पता चल गई। बहुत से लोग यहाँ पर थे, उन्होंने अपने बारे में बताया। केवल एक महिला ने बताया कि परिवार के साथ कैसे संबंध होते हैं, और हम जानना चाहेंगे कि किस तरह की आपको सवाल जवाब करना पड़ता है परिवार में। एक लड़की जब घर से बाहर निकलती है तो मेरे ख्याल से घर वालों के लिए भी सेफ्टी जो है एक बहुत बड़ा उनके लिए भी एक इशू रहता है कि वो बाहर जा रही है तो वो सेफ है कि नहीं। बट जब हम ये मेडल जो या कोई कुछ भी जीत हम हासिल करके आते हैं तो इसमें योगदान जो है घर वालों का तो बहुत ही रहता है, बहुत बड़ा योगदान रहता है और हमेशा से रहा है। घर पे बैठ के सारे सवाल हमसे पूछते हैं कि कैसा रहा, कैसे गया। वो कल्चर ही नहीं है कि माँ बाप उठ के गेम देखने के लिए आए, हाथ पकड़ के उन्होंने हमें रिंग पे छोड़ा नहीं, क्योंकि वैसा कोई कल्चर ही नहीं था। लेकिन घर पे खाना पैक करके देना उन्होंने किया। जब पानी का बोतल देना था
घर पे जब मेडल लेके जाते हैं, कोई भी चैंपियनशिप जीत के मेडल लेके, सबसे दरवाजे पे खड़ी माँ ही होती है। पहले लगता था क्यों नहीं आते हमारे माँ बाप देखने के लिए, क्यों हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट अभी धीरे धीरे समझ में आने लगा, क्योंकि वैसा कोई कल्चर नहीं था तो फिर उनको घर से बाहर निकलने का मौका ही नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने हमें बाहर निकलने से मना नहीं किया। क्या बात है, वेल डन। ओके, आ गया है 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए। ये जीत जाएंगे तो पूरा एक खिलाड़ी का पूरा इक्विपमेंट आ जाएगा इसमें, है कि नहीं? 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और XCM-4 दल को लाने वाला अंतरिक्ष यान जुलाई 2025 में किस अमेरिकी शहर के तट पर उतरा था? Off the coast of which US city did the spacecraft carrying group captain Subhanshu Shukla and the XCM-4 crew splash down in July 2025? Okay? And here are the options. A. Baltimore. B. San Diego. C. Houston. या D. Cape Canaveral. Off the coast of which US city did the recent news में काफी आया था। हाँ, जी। मुश्किल। लाइफलाइन बने। We'll take the lifeline, sir. Lifeline, okay. संकेत। आखिरी लाइफलाइन है इनकी, संकेत सूचक, इसको अंकित कर दीजिए। अब कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं, बताइए क्या हिंट देते हैं आप? It is a city on the American West Coast. ये अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित एक शहर है। बॉल्टिमोर, सैन डिएगो, ह्यूस्टन, केप कनावरल। क्या लगता है? रिस्की सा लग रहा है। सैन डिएगो। सैन डिएगो में न मालूम हो तो चिंता की कोई बात नहीं है। गलत हो गया तो आप नीचे आ जाइएगा 5 लाख पे। हम नहीं चाहते हैं कि आप कुछ पैसा हार करके जाए यहाँ से। आप क्विट भी कर सकते हैं, 12,50,000 जीत रही हैं। We don't want to take the risk, sir. Okay. So you will quit? Yes. अनुमति देते हैं आपको कि आप क्विट करें। तालियां बज जाए इनके लिए, देंगे सबने। बहुत बढ़िया खेल खेला है। और 12,50,000 रुपए आपने जीते हैं। ये 12 लाख जो है ये हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे यहाँ आपके एसोसिएशन, आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अकाउंट नंबर आ गया और ट्रांसफर फंड दबाएंगे, 12,50,000। ओके किया, कंफर्म किया और इसी वक्त 12,50,000 रुपए आपके एसोसिएशन में जमा हो गया। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें, बहुत बहुत बधाई आपको। अब जाने से पहले, आपसे विदाई लेने से पहले इस प्रश्न का सही उत्तर बताना होगा हमें, जनता के लिए बताइए। किसी एक को गेस कीजिए, ऐसे ही गेस वर्क। सर डी कैप। डी केप कनावरल। ओके, इस पे ताला लगा जाए। जी नहीं, ये गलत है। इट्स सैन डिएगो। सैन डिएगो जो है वो वेस्ट कोस्ट पे है। केप कनावरल से पता चल जाता है कि केप जो है वो ईस्ट कोस्ट में है। कैलिफोर्निया के सैन डिएगो तट के पास प्रशांत सागर, पैसिफिक ओशन, वो उतरा था। यही थी वो भयंकर आवाज। सुन करके हार्ट अटैक हो जाता है। थैंक यू सो मच टीम फॉर बीइंग विद अस। बट एक रिक्वेस्ट है, उससे पहले हम भी एक आपके लिए कुछ लेके आए हैं और वी वुड लाइक टू गिव दैट। दिस इज द जर्सी ऑफ द इंडियन आइस हॉकी टीम। ओह, थैंक यू। एंड वी वुड बी रियली ग्रेटफुल इफ आप उसको आप अपना सिग्नेचर उस पे करें, अपना ऑटोग्राफ जरूर दें उस पे। वाह, क्या बात है। ओह, दिस इज फैबुलस।
ये हमारा नाम भी है इधर। थैंक यू। May you win the gold one day. Thank you, sir. All the very Inshallah. best. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thanks very much. Come, team.